नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। साथियों, अगर आप केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया एप्लीकेशन पर अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो ये प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया सर्च करेंगे, प्रदीप सर इसी जैसा दिखेंगे। हाँ, और यहाँ पर आप 10th क्लास को पढ़ सकते हो, 11th को, 12th को, नीट जेई, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और जनरल कंपटीशन, ये सारा यहाँ पर अवेलेबल है। ये एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ सर। उसके बाद ये जो है क्लास 11th का और ये 12th का, 11th और 12th का ये बेसिक लेक्चर है। क्लास 11th को याद रखिएगा, ये 12 बजे अपलोड हो जाता है ये वीडियो। लेक्चर नंबर ये 4 है, लेक्चर नंबर 4 है। और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग क्या जानेंगे, तो हम लोग परमाणु जानेंगे, परमाणु का द्रव्यमान जानेंगे, और परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर हम लोग आणविक द्रव्यमान, किसी भी अणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड मोलिकुलर मास ऑफ अ कंपाउंड, ये सब सीखने वाले। फिर मोलों की संख्या निकालने सीखेंगे, एसटीपी एनटीपी सीखेंगे। तो यानी आज के इस वीडियो में 2-4 टर्म को हम लोग जानने वाले हैं। तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाइएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा, नोट करते रहिएगा। और हालांकि ये जितना भी पीडीएफ यहाँ पर लिखाई होगी, बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो अब सब बात को छोड़कर अब हम लोग सीधा पॉइंट की बात करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक मास। और ये जो एटॉमिक मास है, ध्यान देना सभी लोग, कि आप जानते हो कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो योग होता है, क्योंकि परमाणु के नाभिक में, ध्यान दीजिएगा, नाभिक यानी न्यूक्लियस में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन रहता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अगर हम योग कर देंगे, दोनों को जोड़ दें, दोनों के जोड़ने के बाद जो आता है उसी को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और परमाणु द्रव्यमान को ए से लिखा जाता है, तो ए बराबर हो जाता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम यानी योग, यानी इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी परमाणु के नाभिक में जितना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, दोनों के योग कर दीजिए तो परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। और परमाणु द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान जो आपका तत्व है, कुल तत्व आपका 118 है। तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? एलिमेंट। जो आपका एलिमेंट है, कुल एलिमेंट 118 है। अभी 118 में जो 118 एलिमेंट है वो यौगिक नहीं बनाते। बहुत ऐसे तत्व हैं जो यौगिक का निर्माण यानी कंपाउंड का निर्माण नहीं करते, यौगिक यानी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते, बहुत ऐसे तत्व। अधिकांश तत्व जो है, परमाणु जो है, अधिकांश परमाणु बोलिए, तत्व बोलिए, एटम बोलिए और एलिमेंट्स बोलिए, वो यौगिक का यानी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, कंपाउंड बनाता है। तो इसी के बेसिस पर हम सब का परमाणु द्रव्यमान आपको याद करने नहीं देंगे। बस कुछ तत्वों के जैसे 20 से 25 प्लस तत्वों के हम आपको परमाणु द्रव्यमान याद करवाएंगे। इसी से काम चल जाएगा। कोई भी एग्जाम हो, यानी 25 तत्वों का अगर आप परमाणु द्रव्यमान याद कर लोगे तो इसी से आपका काम चल जाएगा। एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछे जाते। ये सब न्यूमेरिकल टर्म है। न्यूमेरिकल से जो डर गया वो समझो मर गया। डरना नहीं है, पूरा समझना है। चलिए, अब हम एक तरफ लिखेंगे परमाणु, एक तरफ लिखेंगे परमाणु यानी इंग्लिश में लिखेंगे एटम, और दूसरा बगल लिखेंगे एटम का मास परमाणु द्रव्यमान होता है। तो हम लोग यहां लिखेंगे परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। और ये देखिएगा कि परमाणु द्रव्यमान जो है इसको लिखा जाएगा या तो ग्राम में आप लिख दीजिए और करके AMU एटॉमिक मास यूनिट में आप लिख दीजिए। और ये जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह 1 मोल के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। आप लोग जानते होंगे 1 मोल के बराबर होता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कोई पूछेगा तो हाइड्रोजन का रियल द्रव्यमान 1.008 होता है, यानी 1.008 होता है, लेकिन इसको अप्रोक्स में 1 के बराबर लेंगे, यानी यहां अप्रोक्सीमेट वैल्यू चल रहा है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान होगा 1 ग्राम।
अगर लिथियम का पूछेगा तो लिथियम का होता है 7 ग्राम। अगर आपको बोरॉन का पूछेगा तो बोलना 11 ग्राम। कार्बन का पूछेगा तो कार्बन का द्रव्यमान होगा 12 ग्राम। अगर आपका नाइट्रोजन का द्रव्यमान चाहिए 14 ग्राम, ऑक्सीजन का द्रव्यमान चाहिए 16 ग्राम, सोडियम का द्रव्यमान 23 ग्राम यानी 23 ग्राम। ध्यान दो। तो बताओ भैया ये द्रव्यमान आप ध्यान से देखना, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम, लिथियम का 7 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, सोडियम का 23 ग्राम, मैग्नीशियम का 24 ग्राम 24 ग्राम। उसके बाद चले आएंगे मैग्नीशियम के बाद क्या आएंगे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का द्रव्यमान 27 यानी 27 ग्राम, फास्फोरस का 31 ग्राम। सब का नहीं लिख रहे हैं, जो जो इंपोर्टेंट है उसका लिख रहे हैं। सल्फर का 32 ग्राम, सल्फर का 32 ग्राम, क्लोरीन का 35.5 यानी 35.5 ग्राम, पोटासियम का 39 ग्राम, कैल्शियम का 40 ग्राम, कैल्शियम का 40 ग्राम, मैग्नीज का 55 ग्राम, Fe का 56 ग्राम 56 ग्राम होता है, कॉपर का 63.5 ग्राम, जिंक का हो जाएगा 65.4 ग्राम। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिख देते हैं आयोडीन का 127 ग्राम होगा, सिल्वर का 108 ग्राम होगा। बस इतना आपको याद रखना, बस इतना अगर आपको याद है तो आप इजीली आराम से आप इनको बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे एक बार और हम आपको बताएं, एक बार रिवाइज करिएगा, याद कर लीजिएगा सब लोग। बताओ भैया, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम, लिथियम का 7 ग्राम, कार्बन का बोरॉन का 11 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, सोडियम का 23 ग्राम, मैग्नीशियम का 24 ग्राम, एल्युमिनियम का 27 ग्राम, फास्फोरस का 31 ग्राम, सल्फर का 32 ग्राम, क्लोरीन का 35.5 ग्राम, पोटासियम का 39 ग्राम, कैल्शियम का 40 ग्राम, मैग्नीज का 55 ग्राम, लोहा का 56 ग्राम, कॉपर का 63.5 ग्राम, जिंक का 65.4 ग्राम। याद हो जाएगा। इसी परमाणु द्रव्यमान पे अब हम लोग बात करेंगे आणविक द्रव्यमान की। किसका बात करेंगे भाई? आणविक द्रव्यमान की। आणविक द्रव्यमान को मोलिक्यूलर मास लिखिए इंग्लिश में, या मोलर मास लिखिए। ये जो मोलर मास होता है, ध्यान दीजिएगा, किसी यौगिक में मान लो कोई यौगिक है, कोई यौगिक बना है यानी कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जितने भी परमाणु होंगे परमाणु के द्रव्यमान का जो योग होता है यानी सम ऑफ मास ऑफ एटम जो होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आणविक द्रव्यमान। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, अगर हमको H2O यानी ये वाटर है यानी जल है, जल को हम लोग वाटर बोलते हैं इंग्लिश में, अगर हमको जल के बारे में सोचना है तो ये जो वाटर है H2O, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तो यहां पर हाइड्रोजन आपका 2 है, ऑक्सीजन का नंबर 1 है। अगर यहां पर दोनों का द्रव्यमान निकालना चाहेंगे, अगर दोनों का द्रव्यमान निकालोगे तो दोनों के द्रव्यमान को हम लोग जोड़ देंगे और आणविक द्रव्यमान को हम लोग m से लिखते हैं। ध्यान दो भैया, ध्यान से। कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। तो एकदम मेहनत करना है, पूरा एकदम वीडियो को देखना है शुरू से अंत तक। अब आणविक द्रव्यमान क्या होता है, इसका परिभाषा कोई डिफिनेशन बोलेंगे तो बोलेंगे किसी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक परमाणु के द्रव्यमान के योग को परमाणु द्रव्यमान के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। आणविक द्रव्यमान के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। आणविक द्रव्यमान कहते हैं मतलब जितना भी परमाणु होगा सभी के द्रव्यमान को आप क्या कर दिए? जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। उसके बाद इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, द सम ऑफ मास ऑफ ईच माना प्रत्येक, ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के
ईच एलिमेंट के मास को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास। इट इज डिनोटेड बाय एम, इसको एम से डिनोट किया जाता है। जैसे हमको जल का द्रव्यमान निकालना है ना, तो जल का आणविक द्रव्यमान अगर निकालना है तो हम लोग आणविक द्रव्यमान बराबर, या इसको एम लिख दें, बराबर लिखेंगे हाइड्रोजन कितना है, बोलो हाइड्रोजन कितना है, 2 है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान अभी बताया है 1 ग्राम। फिर जोड़ना है, कत जोड़ना है, जोड़दा है जानू है। अब देखो भैया ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 ग्राम। अब दोनों को जोड़ दो तो 2 एका 2 ग्राम और प्लस 16 ग्राम बराबर हो गया 18 ग्राम। ये जो 18 ग्राम निकला है यही जल का द्रव्यमान है, जल का ये आणविक द्रव्यमान है। समझ गए। अगर दूसरा अगर हम बात करें, अगर हम दूसरे 2 नंबर में अगर दूसरा एलिमेंट ले लें NH3, NH3 का नाम है अमोनिया। ध्यान दो, अगर हमको अमोनिया का मास निकालना है, अमोनिया का द्रव्यमान निकालना है, हम लोग आराम से निकाल देंगे। इसमें नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, दोनों के मास को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, जो निकलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, मोलर मास होगा। तो आप यहां पर आप सिंपली m लिख दो, चलेगा। m बराबर, m को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलिए ना, आणविक द्रव्यमान बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। नाइट्रोजन है 1, और नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14 ग्राम, प्लस हाइड्रोजन है 3। पहले संख्या लिख रहे हैं, फिर उसका द्रव्यमान लिख रहे हैं, उसके बाद 3 गुना 1 ग्राम कर रहे हैं, 14 ग्राम, अब प्लस हो जाएगा 3 ग्राम बराबर हो जाएगा 17 ग्राम। ऐसा नहीं कि लिखना जरूरी है, लेकिन आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं 14 3 17। हमको द्रव्यमान से मतलब है, आप कैसे भी निकालो, आप कैसे भी निकालो, मेरे को मास से मतलब है। सभी एलिमेंट के मास को ऐड कर दो, जोड़ कर दो, जोड़ कर देने के बाद जो आएगा वही आपका आणविक द्रव्यमान होगा। तो आशा करते हैं कि आणविक द्रव्यमान भी समझ में आ गया। आइए और 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं, तब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। जैसे मान लो ग्लूकोज, 3 नंबर में हम ले लेते हैं ग्लूकोज। आप लोग ग्लूकोज का नाम सुने होंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। यहां पर साथियों कार्बन कितने, 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। अब सभी के मास को हम लोग को जोड़ना है, जोड़ेंगे तो कार्बन देखो 6 है तो 6 गुना हो जाएगा 12 ग्राम। हाइड्रोजन आपका 12 है तो 12 इंटू 1 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन आपका 6 है तो 6 इंटू 16 ग्राम। सबके द्रव्यमान को कर दिए। अब जोड़ दो, 12 छके 72, 72 अब 12 कम 12 और 16 छके 96। सबको जोड़ दीजिए, 2 2 4 6 10 के 0 हासिल 1, 7 1 8, 8 1 9, 9 18 का 8 हासिल 1, 180 ग्राम। यानी आपको यहां मास पूछेगा तो बोल देना 180 ग्राम। क्या पूछेगा, 180 ग्राम। एक और लेते हैं एग्जांपल, बड़ा भारी लेते हैं, आप लोग देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है साथियों H2SO4। इसे रसायनों का राजा भी कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड को ही कहते हैं। तो अब यहां पर मास निकालना चाहेंगे तो हाइड्रोजन 2 है, 2 गुना 1 ग्राम, सल्फर 1 है, 1 गुना 16 ग्राम, ऑक्सीजन 4 है, 4 गुना, सल्फर का 32 होता है ना, सल्फर का 32 ग्राम होता है, याद करना पड़ेगा। 4 गुना 16 ग्राम, इस सब को जोड़ोगे तो 98 ग्राम होगा। एक बार कंपटीशन में नीट में क्वेश्चन पूछ दिया था थोड़ा अलग टाइप का। अलग टाइप का कहने का मतलब है कि जैसे नीलात होता यानी ब्लू विट्रॉल, नीलात होता है, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल। इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2। अब ये फॉर्मूला देख के ही बच्चा डॉट जाएगा, अरे बाबा प्रदीप सर ये नहीं बताए हैं, अब ये बनेगा कैसे। तो भैया बनेगा, देखिए कैसे बनेगा कैसे। तो मास निकालिए ना, कॉपर 1 है, कॉपर का मास होता है 63.5 ग्राम, प्लस सल्फर 1 है, 1 गुना 32 ग्राम, ऑक्सीजन भैया 4 है तो 4 गुना 16 ग्राम। उसके बाद यहां गुना नहीं करना, जोड़ना है। अब यहां 5 से जो ये गुना है
तो दोनों में गुना है, इसमें भी मल्टीप्लाई है, इसमें भी मल्टीप्लाई, दोनों में गुना करना है। यानी यहाँ जो 5 से गुना है, इसका मतलब हुआ कि 5 गुना 10, 10 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो 10 गुना 1 ग्राम। प्लस यहाँ देखो 5 एकम 5, 5 ऑक्सीजन है तो 5 गुना हो जाएगा 16 ग्राम। अब सबको कर दीजिए 63.5, 32 एकम 32, 16 चौके 64, 10 एकम 10, 16 पंचे 80, ये सब को जोड़ोगे तो 249.5 ग्राम जो है ये मास निकलेगा। अब हम विश्वास कर सकते हैं आप लोगों पे, अब आशा और विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि अब आप लोगों को कोई भी मोलर मास निकालने दे दे, किसी भी यौगिक का दे दे, आप लोग आराम से बना पाओगे। बोलो यस और नो। यस, चलिए बहुत अच्छा, यस बोल रही है, यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये निकाल लिए तो उसके बाद आता है मोल। क्या आता है? मोल। इससे पहले आप एक बार मोल पढ़े हैं, 1 मोल बराबर होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, यही होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एवोगाड्रो संख्या भी इसको कहते हैं, लेकिन यहां हम लोग मोल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान बटे क्या होता है? आणविक द्रव्यमान। यानी इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे गिवन वेट बाय मोलर मास। अच्छा एक बात बताओ, आप मोलर मास निकालने अभी जस्ट हमने आपको सिखाया और दिया गया द्रव्यमान मालूम होगा, तो क्या दोनों को भागा देके मोल नहीं निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? तो हम कहेंगे ऐसे माने ऐसे, यानी मोल को हम लोग लिखते हैं एन से, दिया गया द्रव्यमान को आप लिखिएगा डब्ल्यू से और मोलर मास को लिखिएगा एम से। तो फॉर्मूला हो जाते हो भैया का कि एन बराबर डब्ल्यू बाय एम। एन बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बाय एम। बोलो एन बराबर डब्ल्यू बाय एम, एन बराबर डब्ल्यू बाय एम, एन बराबर बोलो एन बराबर डब्ल्यू बाय एम, एन बराबर डब्ल्यू बाय एम, एन बराबर डब्ल्यू बाय एम, एन बराबर डब्ल्यू बाय एम। याद रहेगा? ये आपका गिवन वेट है जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, और ये आपको कैलकुलेट करना है। इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर मास, और मोलर मास हमको कैलकुलेट करना। अब एक फॉर्मूला बना ले, एक एग्जांपल इस पर बना ले। फॉर्मूला पर कह रहा है 32 ग्राम CH4 का नाम है मीथेन। 32 ग्राम CH4 यानी मीथेन में मोलों की संख्या क्या होगी? मोलों की संख्या क्या होगी? यानी 32 ग्राम है। कितना ग्राम है? 32 ग्राम। तो आप यहां पर क्वेश्चन जैसे पढ़ रहे हो तो दिया गया द्रव्यमान 32 है, क्योंकि कह रहा 32 ग्राम मीथेन, यानी मीथेन दिया हुआ है 32 ग्राम, यानी यहां पर आप 32 ग्राम जो कह रहे हो, यानी सॉल्यूशन जब आप यहां करोगे तो W बराबर आप लिखोगे, तो W का मान है यानी मीथेन का दिया गया द्रव्यमान। और सर जी ने बताया है कि दिया गया द्रव्यमान को हम लोग W से लिखते हैं, तो W बराबर कितना हो जाएगा? 32 यानी 32 ग्राम। और जब M निकालेंगे तो M बराबर साथियों मीथेन का M निकाल लो, M बराबर निकाल लो। कार्बन 1 है तो 12 ग्राम, हाइड्रोजन 4 है तो 4 ग्राम, तो 12 4 हो जाएगा 16 ग्राम, यानी M बराबर हो गया 16 ग्राम। आपको दोनों चीज मालूम है, W भी मालूम है, M भी मालूम है, W भी मालूम है, M भी मालूम है। तो आप यहां पर N बराबर फॉर्मूला लगा दो W बाय M। W कितना है? 32 ग्राम, M कितना है? 16 ग्राम। ग्राम से ग्राम शहीद कर दीजिए, 16 दूना 32, 2 बार में काट दीजिए, आंसर हो जाएगा 2 मोल। यानी आपको दिया गया द्रव्यमान मालूम होगा, आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है। सिर्फ जो हमने आपको बताया है कि आणविक द्रव्यमान सभी परमाणु के द्रव्यमान को जोड़ लेना, जैसा कि हमने यहां जोड़ा कार्बन का द्रव्यमान, हाइड्रोजन के द्रव्यमान, सभी के द्रव्यमान को जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद जो आया N बराबर लगा दिया फॉर्मूला। ये तो फॉर्मूला है N बराबर W बाय M, इस फॉर्मूला पर डाला और हम लोग का मोल निकल गया है। कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग बात करते हैं, मोल भी हो गया, मोल से रिलेटेड। उसके बाद आता है अगला नंबर का, एक होता है STP NTP। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है इस पर ऑब्जेक्टिव, STP NTP। अगर आपको STP की बात करें, S का मतलब होता है स्टैंडर्ड, T का मतलब होता है टेम्परेचर, और P का मतलब होता है प्रेशर। स्टैंडर्ड, टेम्परेचर, प्रेशर, हिंदी में बोलते हैं स्टैंडर्ड को मानक,
टेम्परेचर को ताप और प्रेशर को दाब, हो जाएगा मानक ताप दाब। एक होता है एनटीपी, एनटीपी का फुल फॉर्म होता है एन से नॉर्मल, टी से टेम्परेचर, टेम्परेचर को शॉर्ट में टीएमपी लिख दीजिएगा, टेम्पू नहीं समझ लीजिएगा, टेम्परेचर समझिएगा। और पी का मतलब होता है प्रेशर, पी का मतलब क्या होता है प्रेशर। देखो भैया पढ़ लो, अभी मौका है, पढ़ लो भैया, क्या है मौका है। प्यार करने के लिए जो है ना सलमान खान का उम्र काफी है। अब क्या सॉरी कैसे बोल दिया आप, सही बात है कि लड़का कामयाब होना चाहिए। तुम जिसके आगे पीछे दिन रात भटकते हो ना, ये भटकना आपको कब काम नहीं देगा, कोई काम नहीं देगा, पूरा रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। आप जिसके आगे पीछे इधर उधर भटकते रहते हो, जिसके पीछे में चक्कर में पड़े रहते हो, कोई काम नहीं देगा। कहते हैं कि लड़का कामयाब होना चाहिए और लड़की खूबसूरत होना चाहिए, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। इसलिए प्यार व्यार के बारे में मत सोचिएगा। और वैसे भी नया कानून आ गया है, प्यार करके धोखा देगा तो जेल हो जाएगा। इसलिए प्यार सबके चक्कर में ना पड़िए और एसटीपी एनटीपी के चक्कर में पड़िए। यानी कहता है हिंदी में सामान्य सामान्य ताप दाब। दुनिया का कोई भी गैस है, दुनिया का कोई भी गैस है, अगर वह 1 मोल है तो हम लोग कहते हैं 1 मोल गैस का आयतन, 1 मोल गैस का जो आयतन होता है बराबर होता है 22.4 लीटर। यानी द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एसटीपी और एनटीपी। अगर एसटीपी और एनटीपी की बात करें और 1 मोल गैस का आयतन की बात करेंगे तो कितना होगा 22.4 लीटर। अब कहेगा सर कौनो गैस रहेगा, हम बोले हाँ कौनो गैस है। एग्जाम्पल में जैसे अगर हम कह दें 1 मोल हाइड्रोजन गैस है तो इसका भी आयतन होगा कितना 22.4 लीटर। हम बोले ना ही 1 मोल नाइट्रोजन गैस है तो इसका भी आयतन कितना होगा 22.4 लीटर। हम बोले ना ही भाई, आप बोले 1 मोल सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो कितना आयतन होगा 22.4 लीटर। सबका फिक्स है, लेकिन ये एसटीपी पर होना चाहिए। कोई कहा नहीं 1 मोल अगर सर मीथेन गैस ले लिए तो भी आयतन होगा इसका सर कितना 22.4 लीटर। समझ गए। तो यहां से आप अगर ध्यान दो, यहां से आप न्यूमेरिकल बना सकते हो कि 1 मोल का अगर आयतन है 22.4 लीटर तो 2 मोल का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मोल का आयतन कितना होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मोल का आयतन कितना होगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। असाइनमेंट भी दिया जाएगा एज क्वेश्चन और असाइनमेंट सॉल्यूशन भी कराया जाएगा, घबराइएगा नहीं। यानी अगर आपको मोल दिया जाए और आयतन में पूछेगा तो गुना कर देंगे, आराम से बन जाएगा। और अगर द्रव्यमान दिया जाए, एक बार जान लीजिए, अगर आपको द्रव्यमान दिया जाए, द्रव्यमान दिया जो मतलब मास गिवन, अगर द्रव्यमान दिया जाए तो आपको आयतन निकालने का बस एक फॉर्मूला लगाइएगा, आयतन बराबर W/m गुना 22.4 लीटर। अब कहेगा सर ये क्या लिख दिए, आपको जस्ट अभी बताए थे W को हम लोग कहते हैं गिवन वेट। W को क्या बोलते हैं गिवन वेट, यानी दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान। और ये जो m है, m को हम लोग बोलते हैं मोलर मास, मोलर मास यानी आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखिएगा। इसलिए हम दोनों मीडियम में लिख देते हैं, दोनों मिक्सचर करके लिखते हैं ताकि किन्हीं को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते एग्जांपल के रूप में कि 32 ग्राम CH4 यानी मीथेन का एसटीपी पर आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा। तो बोलो भैया हमने कितना लिया, 32 ग्राम लिया। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं सब लोग। 32 ग्राम CH4 का एसटीपी पर आयतन क्या होगा। मेरे को आयतन निकालने कह रहा है, हम बोलेंगे आराम से निकाल देंगे, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना, टेंशन नहीं करना है, चिंता लेना ही नहीं है, मैं फिक्र में लगा हूं। कैसे दिया गया द्रव्यमान 32 है, यानी कहेंगे सर जी W बराबर है 32 ग्राम। आपको मीथेन है CH4, M निकालने बताए थे कि कार्बन का 1 यानी 12, हाइड्रोजन का 4 16 ग्राम इसका M निकल जाएगा। तो यहां फॉर्मूला लगा दीजिए ना, अभी जो बताए ये आयतन बराबर W/m गुना 22.4 ये बताए थे। W कहते 32
बटे 16 गुना 22.4। जो कटाने वाला है उसको कटा देंगे, कटाने वाला देखो 16 दूना 32 और 2 से इसको गुना कर दीजिए 2 गुना 22.4 को, तो आपका आंसर होगा 44.8 लीटर आंसर हो जाएगा। क्या ये न्यूमेरिकल समझ में आया? तो अभी के क्लास में हम लोग देखिए हम लोग परमाणु द्रव्यमान देखे, आणविक द्रव्यमान देखे, मोलों की संख्या निकालने देखे, एसटीपी एनटीपी भी देख लिए। तो बताइए ये सब छोटा छोटा न्यूमेरिकल टर्म है। अब हम लोग अगले लेक्चर में जो शुरू करेंगे, विलयन क्या है यानी घोल क्या है, सॉल्यूशन क्या है। एक गाना सुने होंगे, पानी में चीनी जैसे घुले राजा जी। तो हम लोग अगला वीडियो में पानी में चीनी घुलाने का काम करेंगे। अगला वीडियो मिलते हैं, आज के लिए जय हिंद।